काशीपुर के ब्लूमिंग किड्स अकेडमी में अपने 10वीं वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में महिमा रिजॉर्ट काशीपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा उत्तराखंड व अन्य प्रदेशों की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया। साथ ही अभिभावक व अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, दीपक बाली, उषा चौधरी, राम मेहरोत्रा, खिलेंद्र चौधरी, राहुल पैगिया, सीमा चौहान, डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे ब्लूमिंग किड्स एकेडमी का जो 10th एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। बच्चों की बहुत शानदार प्रस्तुति इस कार्यक्रम में रही। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान अजय कुमार जी भाई साहब, जो प्रदेश महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड है, वो रहे। रुद्रपुर के विधायक श्री अरोरा जी रहे और हमारे काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी रहे, राम मेहरोत्रा जी रहे, चौधरी खिलेंद्र सिंह प्रदेश महामंत्री, मनोज पाल जी जो हमारे प्रदेश कार्य समिति का कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो रहे, और भी हमारे सम्मानित विद्यालयों के प्रबंधक एमडी रहे, और फिर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी एवं सब लोग, और विभिन्न जितने भी अभिभावक हैं सब लोग बड़े शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कार्यक्रम बच्चों के जो मनमोहक कार्यक्रम है, बच्चों को वास्तव में पेरेंट्सों को मन मोह लिया। लोगों ने विभिन्न तरह की कार्यक्रम रहे हैं, जैसे पहाड़ी कल्चर्स के ऊपर रहा, असम के कल्चर्स के ऊपर रहा, और तुम्हारे उड़ीसा के कल्चर्स के ऊपर रहा, क्योंकि ऊर्जा हमारे कार्यक्रम की थीम है। ऊर्जा देवी के स्वरूप की है, ऊर्जा देवी के लिए, तो देवी के स्वरूप के लिए हमने कार्यक्रम रहा है, जिसमें चोलिया नृत्य है, बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं। और इस कार्यक्रमों की बच्चों की बहुत शानदार प्रस्तुति रही है, और मैं समस्त अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक देख रहे हैं। बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन कूच करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महारा आदि की पुलिस से तीखी झड़प हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बेहोश हो गए। उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड यानी UIIDB की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा हो चुका है। सीएम ने कहा कि जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। न्यूज टुडे उत्तराखंड के स्टूडियो में पधारे पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा, इस बार उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भाजपा परचम लहराकर इतिहास रचेगी। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों के चयन की बात है, जल्द ही पार्टी के पर्यवेक्षक सभी स्थान पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करेंगे। उसके बाद पार्टी आला कमान द्वारा पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है पूर्व सांसद बलराज पासी जी। बलराज जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बलराज जी, उत्तराखंड के निकाय चुनाव आ चुके हैं, तो इस बार क्या रहेगा चुनाव पर? आप क्या फिर 2 शब्द बताएं इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, और वैसे तो पार्टी हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अभी पार्टी की एक बैठक हुई है, जिसमें हमने इससे पहले ही जब चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई थी, तैयारी में ही जो है सब जगह प्रभारी बना दिए गए हैं, सभी जिलों के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, और अब सब जगहों पर जिले में और नगर निगम में मेयर के पद पर हो, नगर पालिका में हो, नगर पंचायत में हो, अध्यक्ष पद हो, मेयर का पद हो, या जो वार्डों के मेंबर तक भी है, कौन अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, सबके बारे में जो बराबर चर्चा करेंगे, और सबकी इंडिविजुअल जो है राय लेने का काम होगा। वो राय लेके जो है पार्टी का जो हमारा जो नेतृत्व है, जो प्रदेश की हमारी टीम है, उनके पास सारी रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा होगी। ये तो पार्टी के स्तर का काम है। उत्तराखंड राज्य हमारे लिए जो है, ये केवल राजनीतिक रूप से हम इसमें सरकार चला रहे हैं ऐसा नहीं है, ये भावनात्मक रूप से और राष्ट्रीय रूप से, और ये देवभूमि है, इस नाते से हम लोगों ने काम किया है। और आप देखिएगा ये जो आगे निगम के चुनाव हैं, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, सारे निगम जीतेगी, और अधिकांश जो है नगर पालिका और नगर पंचायतें भी जीतेगी। नए साल में उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य के खिलाड़ियों के साथ ही विभाग और खेल संघों के लिए भी परीक्षा है, जिन्हें राज्य को पदक तालिका में बेहतर स्थान दिलाने के लिए 12 से 13 खेलों के अलावा अन्य खेलों में भी प्रदर्शन सुधारना होगा। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी फिल्म गली बॉय का ये डायलॉग राजधानी देहरादून की सड़कों पर 2 लड़कियों के बीच सुनाई दिया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। लड़कियों को इस तरह सड़क पर मारपीट करता देख आसपास के लोग भी हैरान हो गए।
बागेश्वर जनपद के भ्रमण पर गए प्रदेश के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रशासन ने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर रावत ने बताया कि आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट की उपलब्धियां प्रेरणादायक हैं। भागियों टिकैत गुट के किसानों ने मंगलौर बिजली घर का घेराव कर दिया है। किसानों का आरोप है कि 10 दिसंबर को विजिलेंस टीम ने यहां पर जबरदस्त तांडव मचाया था और लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। किसानों ने मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। उत्तरकाशी जनपद में सूखी ठंड के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री तक जाने के कारण गंगोत्री धाम में नदी जमने लगी है। वहीं धाम और हर्षिल घाटी में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। साथ ही वहां लोहे के पाइप फटने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के करवट बदलने से उत्तराखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते नगर निगम काशीपुर के जगदीश सैनी के नेतृत्व में निगम कर्मियों द्वारा शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों व अन्य प्रमुख स्थानों पर आम जनता को ठंड के प्रकोप से बचाने को लेकर अलाव की सुचारू व्यवस्था की गई, जिसमें आज रोडवेज बस स्टैंड काशीपुर, MP चौक काशीपुर, रेलवे स्टेशन काशीपुर, टांडा तिराहा काशीपुर, सरकारी अस्पताल काशीपुर समेत कई स्थानों पर अलाव जलाए गए।